हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग्स। और मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं? यहाँ पे छुट्टियां मना रहे हैं ना। आज 2 जून है। धीरे धीरे आपकी छुट्टियां पूरी हो रही हैं, साथ ही आपका कोर्स भी चल रहा है। आप छुट्टियों का आनंद लेते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। तो जीवन का कोई अगर साथी है तो वो पढ़ाई है। कहते हैं विद्या को ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है। कहीं पर भी आप जाएंगे, विद्या या ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा। तो कोशिश करें कि हम ज्ञान प्राप्त करें। जीवन में कैसे हमें आनंद मिलेगा, किस प्रकार हम अपने घर को, अपने क्षेत्र को स्वर्ग जैसा बनाएं या बनाने का प्रयास करें। इसी क्रम में हम लोग आज पढ़ेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, रिवीजन ऑफ एक्टिवाइज से पैसिवाइज बनाना। जो हमने नियम पढ़े थे उनका रिवीजन होगा। आपको पता है कि मंडे को रिवीजन होता है। जितना भी हफ्ते में पढ़ाया जाता है, तो आप मंडे की वीडियो तो बिल्कुल ना मिस करें और कंटिन्यू पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए शिव एजुकेशनल फील्ड से, जो आपको केवल बुकिश नॉलेज नहीं, तो सामाजिक नॉलेज भी देता है। क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। और अपने माइंड रखिए कि आप कमजोर नहीं हैं। जिस प्रकार ईश्वर का अंश है, ईश्वर जो पूर्ण है, हम भी उसके अंश हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस आप लगे रहिए और ज्ञान प्राप्त करते रहिए इस तरह का। तो हम लोग पढ़ रहे थे, देखिए हमने पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है और किस प्रकार उन्हें हम बदलते हैं। तो उसका हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। आपको याद होगा, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो ना देखी हो तो आप देख सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं ज्ञान। एक्टिव वॉइस हमने को बताया था, जिसे हम लोग बोलते हैं कर्तावाच। कर्तावाच क्या बोलते हैं भैया? कर्तावाच, या आप इसे कर्तावाक भी कह सकते हैं। तो कर्तावाक होता नहीं है, तो मान लो कि कर्तावाक उसे कर्तावाच होता है, ठीक है। पर कर्तावाक कैसे कहेंगे आप लोग? तो इसमें कर्ता ही प्रधान होता है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो या वाक्य कर्ता से शुरू हो, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म आते हैं। और कौन से फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। देखिए, फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं। डर की नोट कर लीजिए। आप पेपर में जो हाई स्कूल के लेवल में है वो ऐसा पूछ सकता है कि प्रेजेंट फॉर्म लिखिए। तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट फॉर्म भी होता है। डर के क्लियर? तो प्रेजेंट फॉर्म इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। जो सेकेंड फॉर्म होता है उसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं। देखिए, पेपर में ये आ सकता है कि सेकेंड फॉर्म लिखिए, या ये आ सकता है कि पास्ट फॉर्म लिखो। जब भी पेपर में ये कहा जाए कि पास्ट फॉर्म लिखिए, तो उसका कोई सेकेंड फॉर्म लिखना होता है। कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अकॉर्डिंग नियम बदलते रहते हैं। तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, या ठीक है। और सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म, और थर्ड फॉर्म मतलब होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। हो गया? तो फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या फिर हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट
पार्टिसिपल फॉर्म, क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म लगता है। क्लियर हो गया? और एक फॉर्म होता है आईएनजी फॉर्म, और आपका एक और होता है यस या आईएनजी फॉर्म, या फिर यस या ईएस फॉर्म। ठीक है? डरने की जरूरत नहीं है। तो एक्टिव वॉइस क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है या कोई वाक्य कर्ता से शुरू हो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस में पांचों फॉर्म का प्रयोग करते हैं वाक्य के अनुसार। किसी में फर्स्ट फॉर्म आएगा, किसी में सेकेंड फॉर्म आएगा, किसी में थर्ड फॉर्म आएगा, किसी में आईएनजी फॉर्म आएगा, और किसी में क्या आपका आएगा यस या ईएस फॉर्म आता है। अब उन्हें बताया था जी आपका 6 टेंसों में आईएनजी आता है। कौन कौन से में? 2 नंबर में, 4 नंबर में। क्लियर हो गया? जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है, और पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी आता है। इसी प्रकार आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आईएनजी आता है। क्लियर हो गया? तो 6 टेंसों में आपका आईएनजी आएगा, 3 टेंसों में आपका थर्ड फॉर्म आता है। थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? और कौन से में? 3 नंबर में। कौन नंबर में आता है? 3 नंबर में। चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो वहां पर भी थर्ड फॉर्म आएगा, चाहे पास्ट परफेक्ट हो और चाहे आपका फ्यूचर परफेक्ट हो, उन सब में थर्ड फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? अब देखिए तो 3 में क्या आता है, 6 में क्या आता है? आईएनजी आता है 2 नंबर और 4 नंबर टेस्ट में। 3 टेस्ट में क्या आता है? थर्ड फॉर्म आता है, वो 3 नंबर टेस्ट में। और आपका सेकेंड फॉर्म का आता है पता आपको? एक टेस्ट में सेकेंड फॉर्म आता है, एक टेस्ट में। मतलब सिर्फ एक टेस्ट में सेकेंड फॉर्म आएगा, वो भी कौन टेस्ट में? जो टेंस आपका हो पास्ट इंडिफिनिट टेंस। वो भी कब? आप लोग पिछली वीडियो में पढ़ सकते हैं, जब वाक्य साधारण हो, जब वाक्य में हु और नेवर दिया हो। जिन्होंने विस्तार से ना पढ़े हो तो आप पास्ट इंडिफिनिट टेंस में जाइए, उसमें विस्तार से वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि आज सिर्फ रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है, इसलिए आपको हर चीज संचित रूप में रह रही है। तो सिर्फ एक टेस्ट में, एक टेस्ट में सेकेंड फॉर्म आता है, वो भी कौन टेस्ट में? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। वो भी कब? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेवर दिया हो। क्लियर हो गया? अब देखिए आपका फर्स्ट फॉर्म कहां आता है? तो 3 देशों में आता है। क्या देशों में? 3 देशों में। काय में? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। वो भी कब? जहां पे यूज हो रहा हो आपका डू या डज, तो प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? या केवल फर्स्ट फॉर्म। वो भी कब? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेबर दिया हो, कर्ता बहुवचन का हो, तो वहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? तो डू या डज जब यूज हो रहा तब फर्स्ट फॉर्म आएगा, या जब क्या हो? जब वाक्य साधारण हो या वाक्य में हु और नेबर दिया हो, कर्ता बहुवचन का हो, तो वहां पर भी फर्स्ट फॉर्म आता है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? देखिए अगला देखिए, और कहां पे आता है? तो 1 नंबर ये हो गया। 2 नंबर का आता है आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। वो भी कब? जब लिखा हो डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया? मतलब जब वाक्य आपका निगेटिव हो, इंट्रोटिव हो, हु और नेबर को छोड़कर। क्लियर हो गया? देखिए अगर हु के साथ नॉट लगा है, क्या लगा है? नॉट,
तो वहां पर भी डी फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया। अगला नंबर 3 क्या होता है, फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर टेंस में समय फर्स्ट फॉर्म आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म। क्लियर हो गया। ऐसा वाक हो, चाहे वाक असर्टिव हो, चाहे वाक नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोटिव हो, कैसा वाक भी हो, सब में फर्स्ट फॉर्म आता। क्लियर हो गया। टेंस में आएगा तो 6 टेंसों में आईएनजी आती है, 3 टेंसों में आपका थर्ड फॉर्म आता है, 1 टेंस में सेकेंड फॉर्म आता है, और 3 टेंसों में आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, वो भी प्रक्रिया के साथ। क्लियर हो गया। आगे देखिए, अब बच्चा आपका यस और यस। यस और यस कहां पे आता, देखिए यस और यस आता है एक टेंस में, वो भी कब, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। वो भी कब, जब वाक्य कैसा हो, साधारण हो। वाक्य साधारण हो, या वाक्य में हु और नेवर दिया हो, हु या नेवर, वो मतलब कौन, कभी नहीं। तो बोलो वहां पे क्या आएगा, बताओ भैया, यस या यस। कर्ता एक वचन का हो, कर्ता एक वचन का हो, इसमें कैसे करता हो, कर्ता एक वचन का हो। अगर बहुवचन का होगा तो वहां फर्स्ट फॉर्म आएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो कहने मतलब ये हुआ, एक्टिव वॉइस क्या होता है, जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो या वाक्य कर्ता से शुरू हो तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का 5 फॉर्म आते हैं, अकॉर्डिंग टेंस जो मेरे को बताया। और क्या होता है, जिस टेंस में वाक्य दिया होता है हम उसी में हल करते हैं, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्लियर हो गया। अगला पॉइंट देखिए, और समझ लीजिए कर्ता कितने होते हैं, पता पढ़ाया था आपको। कर्ता होते हैं निम्न, नंबर 1 होता है एक वचन कर्ता। क्या होता है ये, वो क्या होता है ये, ही सी इट या कोई नाम। क्या होता है, ही सी इट या कोई नाम। दूसरा आपका होता है बहुवचन कर्ता। बहुवचन कर्ता क्या होता है, ये आई वी यू दे। क्या होता है, ये पिछले वीडियो में सब पूरा पढ़ा हुआ विस्तार से, आप देख सकते हो उसको। आई वी यू दे, या गर्ल्स, बॉयज, कैट्स, डॉग्स, इस तरह का। आपने पढ़ाया था नंबर ना, पोस्ट पेपर में देख सकते हो वो नंबर। तो इंग्लिश को बड़े ध्यान से पढ़िए, और इंग्लिश का जो ग्रामर पोर्शन होता है वो मान लीजिए अंग्रेजी भाषा के प्राण है, जान है। अगर आपको अंग्रेजी की ग्रामर नहीं आएगी, हिंदी की ग्रामर नहीं आएगी, तो आप वाक्य नहीं बना पाएंगे। और मेन चीज होती है ग्रामर, ग्रामर को रखना पड़ेगा आपको। तो क्या हुआ, एक वचन करता ही सी इट या कोई नाम, बहुवचन करता क्या होते हैं, आई वी यू दे। क्लियर हो गया। या गर्ल्स, बॉयज, इस तरह का। तो हमने बताया था इट भी करता है, जहां पे दिन हो, महीने हो, साल हो, निर्जीव वस्तुएं हो, या ऐसा वाक्य हो जिनमें कोई कर्ता ना दिया हो, तो वहां पे हम इट को कर्ता मानकर वाक्य हल कर देते। क्लियर हो गया। इसको मानकर इट को कर्ता मानकर हम वाक्य हल कर देते। क्लियर है, कोई दिक्कत, समझिए। अगला देखिए, अगला होता है आपका देयर। देयर भी करता है, उसे देयर आपका एडवर्ब भी होता है, पर यहाँ पे देयर किसका प्रयोग करेंगे, करता है। एक वाक्य के, एक शब्द के हम कई प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग प्लेस। हो गया। तो हमने को बताया था कि जिन वाक्यों में कोई कर्ता ना दिया हो और किसी चीज का कहीं, मतलब कोई जगह हो, स्कूल में, घर में, कमरे में, पेन में, नदी में, कोई जगह हो, जंगल में, और उस जगह में किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए, तो वहां हम कर्ता के रूप में
देगा प्रो करते, क्लियर हो गया। और समझ लीजिए इट में क्या आएगा, इट तो आता ही है, साथ में वी के रूप भी आ सकते आएंगे, वी के रूप या आपकी हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी अकॉर्डिंग सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब, कोई दिक्कत। इसी प्रकार पर देयर वाले में भी होता है, देयर तो आएगा, साथ में वी के रूप आ सकते हैं या आपकी क्या आ सकती है हेल्पिंग वर्ब। अब पूछेंगे सर जी वी के रूप क्या होते हैं, तुमने को पढ़ाया था वी के रूप होते कौन, इज, एम आर, वाज, वर और विल बी, शैल बी। इसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं या प्राथमिक क्रिया भी कहते हैं, क्लियर हो गया, या प्राथमिक सक्रिया भी बोलते हैं, क्लियर हो गया। प्राथमिक सक्रिया कितनी होती है, एक आपके बी के रूप होते हैं इज, एम आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। एक होता है डू, डू के रूप होते हैं डू, डिड, डज। और एक होता है आपके हैव, हैव के रूप होते हैं हैज, हैव और हैड। ये तीन आपके होते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स, कोई दिक्कत। अब देखिए आगे अगला क्या होता है, आपको पढ़ाया था हमने जीरंड, जीरंड में क्या होता है आपका कर्ता होता है, कैसे बनता है आपका मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और छह में आपका होता है इन्फिनिटिव, कैसे बनेगा टू प्लस मेन वर्ब। पहचान क्या होती है सबकी, जहां पर ना कामा नी कामा ने दिया हो, क्यों गया, तो ये हो गए कर्ता, मतलब इनसे अगर वाक्य शुरू होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्या बोलते हैं भैया, एक्टिव वॉइस, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। और कर्ता क्या होता है, जो काम को करे, जो काम को करे, क्लियर हो गया, उसे हम बोलते हैं कर्ता। तो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट होता है आपका कि पैसिव वॉइस क्या होता है, आपको हमने पढ़ाया था पैसिव वॉइस। दूसरा पॉइंट क्या था आपका पैसिव वॉइस। इसे हम लोग बोलते हैं कर्मवाच्य, क्या बोलते हैं भैया, कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो, क्या हो, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो या ऐसा लग रहा हो कि ये काम किसी के द्वारा हो रहा है, मतलब इस काम को कोई कर रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है कि मुख्य क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, कोई भी टेंस हो, एक्स वाई जेड कोई भी टेंस हो, सब में थर्ड फॉर्म आएगा, रखना कंफ्यूज मत होना। एक्टिव वॉइस में पांचों फॉर्म आते हैं, पर पैसिव वॉइस में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म आता है, क्लियर हो गया। और क्या होता है, वाक्य जिस टेंस में दिया होता है उस टेंस में हम हल नहीं करते हैं, वाक्य जिस टेंस में दिया होता है उस टेंस में हम वाक्य को नहीं हल करते हैं, हम दूसरे टेंस में वाक्य को हल करते हैं। कैसे हल करते हैं भाई, हमने बताया आपको कि जैसे आपको बताया हमने एक को दो में, दो में बीइंग और तीन को चार में, इसमें है। आपको पता है टेंस होते हैं कितने, टेंस माने होता है काल, काल होते हैं तीन, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और सबके होते हैं चार चार भाग। प्रेजेंट के भी चार भाग हमने दिया आपको एक को दो में। तो अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं तो पहला टेंस होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट, तो हमने क्या लिखा है एक को दो, मतलब क्या बदल लेंगे, मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदल लेंगे प्रेजेंट कंडीशन में। फिर क्या लिखा, दो में बीइंग, मतलब को पता है कि प्रेजेंट कंडीशन की सक्रिय क्या होती है
इज एम आर प्लस आई एन जी, इज एम आर प्लस, तो क्या करेंगे आप लगाएंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग और प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। फिर लिखा हमने तीन को बदला, क्या में बदला, चार में। 3 नंबर होता है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में, क्लियर हो गया। ऐसे हम पास्ट को बदलेंगे, पास्ट इंडिपेंडेंट को बदलेंगे पास्ट कंडीशन में, और पास्ट कंडीशन में जो सक्रिया होती है वाज और वर, उसमें लगा देंगे बीइंग, तो क्या हो जाएगा आपका भैया, वाज बीइंग, वर बीइंग। फिर पास्ट परफेक्ट क्या बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंडीशन बदलेंगे। सक्रिया आपकी हैड होती, लगा देंगे क्या, हैड बीन। ऐसे बदलेंगे हम, क्या बदलेंगे, फ्यूचर इंडिपेंडेंट क्या बदलेंगे, फ्यूचर कंडीशन बदलेंगे। मतलब विल व शैल दिया होगा, हम लगाएंगे विल बी, शैल बी। अगला होता है फ्यूचर कंडीशन, जहां पे लिखा होता है विल बी, शैल बी, इसका नो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस नहीं बदलते इसका। और फिर आपका होता है फ्यूचर परफेक्ट, क्या बदलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंडीशन में सक्रिया दी होगी विल हैव व शैल हैव, हम क्या बदलेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और हमने बताया था जो 4 नंबर टेस्ट होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव वॉइस नहीं बनता है, क्लियर हो गया। अगर किसी वाक्य में कोई प्रयोग दिया हो, जैसे कैन, कुड, शुड, मस्ट, मे, माइट, बिगेन टू, अबाउट टू, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, प्रयोग के बाद बी और जोड़ देते हैं, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो कहने मतलब क्या हुआ, पैसिव वॉइस क्या होता है, मतलब जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो, या ऐसा लग रहा हो कि जो काम है वो किसी के द्वारा हो रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में मुख्य क्रिया का हमेशा क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है। टेंस चेंज, मतलब वाक्य जिस टेंस में दिया होता है उसमें नहीं हल करते हम, 1 को 2 में हल करेंगे, 2 में बीइंग लगाएंगे और 3 को 4 में हल करेंगे, क्लियर हो गया। आगे देखिए, तो ये आपके थे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। और फिर हमने को पढ़ाया था एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम। देखिए, सबसे पहले नियम को दिखाया था हमने कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मतलब जहां पे कर्ता होगा वहां कर्म ले आएंगे और जहां कर्म होगा वहां पे कर्ता ले आएंगे। मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाएंगे और कर्ता से पहले बाय लगाएंगे। क्या नियम होता है, कर्ता को कर्म, कर्म को कर्ता, मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और कर्ता से पहले बाय, क्लियर हो गया। फिर दूसरा नियम ने लिखवाया था आपको, कर्ता और कर्म परिवर्तन, मतलब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज, क्लियर हो गया। माने कर्ता और कर्म परिवर्तन आपको लिखाया था, जैसे आपका अगर लिखा हो जैसे आपका लिखा हो ही, तो बोलो ही क्या हो जाता है भैया, हिम। जैसे लिखा हो सी, तो सी का बोलो क्या हो जाएगा आपका, हर। आई, आई क्या होता है, मी, वी, अस, यू का यू, हु का बाय हुम, दे का देम, हो गया। तो ही का हिम ये आपका कर्ता, ये कर्म है, हो गया। अगर इसी में बात करें अपनी अंग्रेजी, जो हमने आपको पढ़ाया था, इसी में अगर कर दे अपने, तो ही के लिए क्या आता है, हिज, चाहे ही हो चाहे कोई लड़के का नाम हो। सी के लिए क्या आता है, हर। आई के लिए क्या आता है, माई। ये अपनी अंग्रेजी है, ध्यान रखना,
वी के लिए क्या होता है आवर, यू के लिए क्या होता है योर, हु के लिए क्या होता था हुज, और दे के लिए क्या होता है दियर। और एक पॉइंट होता है वन, वन का कर्म नहीं होता, वन का क्या होता है अपने क्या होती है वंस, ओ एन ई अपोस्ट्रोफी एस, हो गया इसलिए। तो ये है अपने, हमने बताया था कि अंग्रेजी भाषा में अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, जैसा कर्ता होता है हम वैसे ही अपने के लिए लिख देते, ठीक है। जैसे ही के लिए क्या हो जाएगा हिज, सी के लिए हर, मतलब ये रूप हो गए। अगर हम बात करें तो ही के रूप क्या होते हैं ही हिज हिम, सी के रूप क्या होते हैं सी हर हर, आई के रूप क्या होते हैं आई माई मी, वी के क्या होते हैं वी अवर अस, यू योर यू, हु क्या होते हैं हु हुज हुम, दे देयर देम, और वन का वंस, हो गया। तो ये रूप है, ये आपको बिल्कुल रटे होंगे, क्योंकि करेक्ट और इनकरेक्ट में ये सब पूछे जाते हैं, हो गया। चलिए अगला हमने वो पढ़ाया था टेंस चेंज, नंबर 3। टेंस चेंज आपको बता ही चुके अभी आपको हमने, एक को दो में बीइंग, और 3 को बदलेंगे 4 में, ठीक है। फिर हम देखो विस्तार से पढ़ा रहे थे हर चीज को, तो हमने को पढ़ाया था कि यदि वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हो, कहां दिया हो प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हो, तो उसका एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए, उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिया हो, पहचान क्या होती है डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में क्या लगा हो यस या ईएस, या केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो उसका एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की सक्रिया क्या होती है इज कामा एम कामा आर का प्रयोग करते हैं। फिर दूसरा नियम में लिखवाया था, उदाहरण बताया था आपको हमने कि यदि वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है इज कामा एम कामा आर और प्लस आईएनजी, क्या होता है इज कामा एम कामा आर प्लस आईएनजी, तो उसका पैसिव बनाने के लिए हम इज बीइंग एम बीइंग आर बीइंग अप्रूव करते हैं और मुख्य जगह थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर हमने को पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यदि वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिया हो, पहचान क्या होती है हैज व हैव, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए, मतलब उसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की सक्रिया जो होती है क्या होती है हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। एक वचन में हैज बीन आएगा और बहुवचन में हैव बीन आएगा। तो ये आपके एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस थे, जो शेष बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अगले मंडे को आपका महा रिवीजन होगा, मतलब सभी एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का एक साथ रिवीजन होगा। तो आप जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, डरिए नहीं, आप कमजोर नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरा भाई दुश्मन है, कोई कहता है मेरा पिता दुश्मन है। अगर रियल देखा जाए तो आप अपने खुद दुश्मन हैं। कोई विषय अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप उसे पढ़ते नहीं हैं। दोस्ती तभी होगी जब आप रोज मिलेंगे, रोज बात करेंगे। तो उसे किताबों को भी खोलिए, उनको देखिए, उनसे बातें करिए, उनसे पढ़िए, आपको आने लगेगा। रोज 4-5 पेज भरिए, कैसे नहीं इंग्लिश आएगी, आएगी। आप कमजोर नहीं है, सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, संसार में कोई चीज असंभव नहीं है। कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाही, इस संसार में हर पदार्थ है, सब कुछ है। एरोप्लेन भी है, कार भी है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं, बस थोड़ा प्रयास करिए। ऐसे पढ़ाई भी कर सकते हैं आप लोग। तो सकल पदार्थ है जगमाही, पर कर्महीन नर पावत नहीं।
जो कर्महीन है वो नहीं पा पाते। तो आपको कर्म करना है, पढ़ाई करना है और लगातार लगे रहना है। एक पॉइंट और लेते हैं हम लोग। जब बात आती है एक्टिवाइज पैसिवाइज की, तो सबसे मेन चीज होती है कर्ता और कर्म। अब हम लोग बात करते हैं कर्म की। ऑब्जेक्ट, कर्म, कर्म निम्न दो प्रकार के होते हैं। कर्म निम्न दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो आपका होता है निर्जीव। मतलब जो चीज, जैसे मान लो कह दिया जाए बुक, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। हिंदी, इंग्लिश, लेटर, ये क्या आपके, ये आपके हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष कर्म। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्ष कर्म, जो सजीव होते हैं। जैसे आपका होता है मी, मुझे, हिम, उसे, राम, हर, देम, यू, whom, अस। ये क्या होते हैं, ये आपके होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब भी हम वाक्य बनाते हैं, मतलब जब ट्रांसलेट करते हैं, जब हम बनाएंगे एक्टिव से पैसिव वॉइस, तो इन दोनों क्रम में से हम जिसको जैसे बना सकते हैं। ठीक है, समझे? नोट, अनुवाद करते समय जब लोग बोलते हैं ट्रांसलेट, मतलब अनुवाद करते समय अनुवाद करते समय इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है। ठीक है, जो इनडायरेक्ट होगा पहले आएगा, तथा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। ठीक है, जो डायरेक्ट वाला होगा पहले आएगा, और सॉरी इनडायरेक्ट वाला पहले आएगा और डायरेक्ट वाला बाद में आएगा। समझते हैं एग्जाम्पल से हम लोग? He gave me a book, मतलब उसने मुझे किताब दी। तो उसमें क्या है, एक आपका है मी, ये ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट आपका है, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
और एक क्या हो गया, आ बुक। ये क्या आपका, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई। हम जब एक्टिव से पैसे बनाएंगे, बताया भी था आपको हमने, चाहे तो मी से बना दीजिए, चाहे बना दीजिए ए बुक से, दोनों सही हैं। उसे मोस्टली सजू से बनता है। ठीक है, अगर आप चाहे तो इससे बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, आप समझिए, यदि हमें क्या करना है, अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लाना है तो टू लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, टू। जैसे अथवा, he gave a book to me। जब हम फ्रेम करेंगे तो इसे देखेंगे, अगर वहां पे टू लिखा हो, अगर में टू लिखा हो और फ्रेम करेक्ट करना हो तो हम इन डायरेक्ट वाला जो बाद में जाएंगे। अगर टू ना लगा हो तो पहले मी आएगा, बाद में ए बुक आएगा। तो ही गेव ए बुक टू मी, हो गया। अगर नियम क्या होता है, जब हम अनुवाद करेंगे, मतलब ट्रांसलेट करेंगे, तो जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। लेकिन अगर हम टू लगा दें, क्या लगा दें, टू लगा दें, तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले ला सकते हैं। और समझिए, देखिए, राम टॉड हिम हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, एक आपका हिम है और एक क्या आपका हिंदी है। अथवा, इसको हम क्या बनाएंगे बताओ, ये अथवा क्या बनाएंगे आपका, राम टॉट हिंदी टू हिम। आपका जो हिम है वो आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और जो आपका हिंदी है वो क्या आपका भी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हो गया। तो हम जब भी ट्रांसलेट करेंगे या फ्रेम करेंगे तो अगर उसमें टू नहीं लगा है तो हम इन डायरेक्ट वाला पहले लाएंगे और डायरेक्ट वाला बाद में लाएंगे। तो अगर टू लिखा है, इसे लिखा है राम टॉट हिंदी टू मी, तो फिर क्या करेंगे, डायरेक्ट वाला पहले लाएंगे और इन डायरेक्ट वाला बाद में ले जाएंगे। हो गया। और जब हम एक्टिव से पैसिव वाइब बनाएंगे तो चाहे तो इससे बना दीजिए, चाहे से, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए अगला, they bought us a new pen। they bought us a new, बोलो क्या है इसमें, क्या है, एक आपका अस है कर्म, एक क्या है न्यू बुक पेन। अस कौन सा आपका हो गया बताओ भैया, ये आपका हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, आ न्यू पेन, ये आपका हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको आप ऐसे बना सकते समझते हैं, अथवा दे bought a new pen to us। क्लियर हो गया।
तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए और शिव एजुकेशन फील्ड से जुड़े रहिए, ज्ञान को प्राप्त करते रहिए। आप कमजोर नहीं हैं, बस सिर्फ आलस त्यागिए, कुछ कर्म करिए। कहते हैं वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है? पूजा है। यदि आप कर्म करते रहते हैं, यदि आप मंदिर नहीं जाते कोई बात नहीं, यदि अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वो भी पूजा ही है। क्योंकि भगवान ने कहा है वर्क इज वर्शिप, कर्म ही क्या है? पूजा है ना। लड़किए कुछ हम उदाहरण समझ लेते हैं, जिनको विस्तार से देखना हो तो आप हमारे पोस्ट पे या शॉर्ट वीडियो में जाकर या वीडियो देखकर आप उसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करें, हमसे जुड़े रहिए। और जो बच्चे भी गरीब हों, जिसे अंग्रेजी पढ़ना चाहते हों, तो उन्हें हमारे चैनल के बारे में बताएं, उन्हें जानकारी दें कि वो भी पढ़ सकें। ये निःशुल्क सेवा है समाज के लिए, बच्चों को अच्छा बनाने के लिए। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, राम gave me a book। राम गिव्स मी, मतलब राम मुझे किताब देता है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे दो कर्म है, एक कर्म है मी, एक कर्म है बुक। तो पहले हम बनाएंगे मी से। तो मी के क्या बताइए? देखिए ये वाक्य किस टेंस में है? ये वाक्य है प्रेजेंट इंडिफिनिट में। पैसिव वॉइस क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। पहचान क्या इसकी है? मुख्य क्रिया का लगा है, समझे बताया था आपको। जहां पर भी डू या डज दिया हो प्लस फर्स्ट फॉर्म, या मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा हो, या केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हो, तो उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। उसका पैसिव क्या बनेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनेगा। तो क्या बनेगा? तो आई एम गिवन, क्योंकि आपको पता है आई का होता है मी, तो मी का हो जाएगा आई एम गिविंग ए बुक, मतलब आ बुक। आई एम गिवन ए बुक बाय राम, अथवा आ बुक इज गिवन मी बाय राम। तो दोनों की बात सही है। अगला देखिए, दे आर टीचिंग मोहन, दे आर टीचिंग मोहन हिंदी। मतलब वे मोहन को हिंदी पढ़ा रहे। क्या बनेगा? तो दो कर्म है, एक कर्म आपका मोहन है जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? हिंदी क्या है? डायरेक्ट। तो पहले हम आते हैं हिंदी। तो क्या बनेगा आपका? हिंदी इज बीइंग टॉट मोहन। हिंदी इज बीइंग टॉट मोहन बाय, देखा हो जाएगा देम। लास्ट में फुल स्टॉप। अथवा अब बोलो हम क्या ला रहे? पहले हम ला रहे मोहन को। तो मोहन इज बीइंग टॉट हिंदी, और बाई देकर देम। हो गया? तो हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट क्या मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या लगाया? बिन लगाया। एक और देख लेते हैं हम लोग आज।
we have bought her. We have bought her some fruits. We have bought her some fruits. या इसको ऐसे बोल सकते हैं वी हैव बॉट सम फ्रूट्स टू हर, उसके लिए वो भी सही है। वो क्या बनेगा, ये वाक्य कौन टेंस में, ये वाक्य आपका है प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाइए। क्या बनेगा, उसमें आ जाएगा पहले आपको क्या आ जाएगा, हर का हो जाएगा सी। तो सी हैज बीन, वी बहुवचन था इसलिए आएगा हैव, यहाँ पे एक वचन तो आएगा हैज। तो सी हैज बीन बॉट। तो she has been bought some fruits. She has been bought some fruits by us. अथवा some fruits have been some fruits have been bought. Some fruits have been bought her और by us। क्लियर हो गया। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो जरूर आप उसे लाइक करें और अन्य लोगों को भी भेजें, जिससे हमारा देश, हमारा क्षेत्र जो है अशिक्षित ना रहे। जो लोग अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो उन्हें आप जरूर जोड़ें। आप अच्छे बने और कम से कम 2 लोगों को अच्छा बनाएं। ऐसा नहीं कि आप सिगरेट पीते हैं 2 सिगरेट और पिलाएं, ये गलत है। आप चोरी करते हैं 2 को और चोरी कराइए, गलत है। आप अच्छे बनिए और कम से कम 2 लोगों को और अच्छा बनाइए। आप इंग्लिश अच्छी तरह पढ़िए और कम से कम 2 लोगों को, 3 लोगों को, 4 लोगों से और अच्छा बनाइए। आपके कारण कोई अच्छा बन जाए तो ये भी धर्म ही तो है। हमें खुद अच्छे मार्ग पर चलना है और दूसरों को भी अच्छे मार्ग पर चलाना है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।